प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। थंबनेल से आप लोग को पता चल ही गया है कि हम किस मकसद से इस वीडियो को बना रहे हैं। क्योंकि अभी बीएसएससी का चूंकि इसकी तो रिक्वायरमेंट 2023 का ही है, नोटिस है, पर उसी में कुछ सीट को बढ़ोतरी किया गया है और फिर से उस फॉर्म को नए विद्यार्थियों को भरने का आदेश दिया है। पहले कुछ और सीट थी, अभी करीब 23,000 समथिंग सीट हो गई है। इसी के संबंध में हमने कुछ बातें आप लोग से करने के मकसद से आए हैं, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये बहाली बहुत अच्छी है, भले सरकार इसको लेट से कंडक्ट कराती है, बात अलग है, लेकिन एक ये मानो तो अफसर ग्रेड का नौकरी है। इस बहाली के लेके हमने कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बोलने वाले हैं कि अभी क्या क्या चल रहा है कि इसकी फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट पास है और कुछ पोस्ट, कुछ क्या सबसे ज्यादा से ज्यादा ही पोस्ट है जिसमें कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में बातें कहा गई है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगाना कितनी जरूरी है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। क्योंकि कुछ ही पोस्ट है जो कि बिना कंप्यूटर सर्टिफिकेट का क्वालिफाइड आप हो जाइएगा, जैसे भू राजस्व कर्मचारी, मलेरिया विभाग, पंचायत सचिव, ऐसे एक दो पोस्ट और है जिसमें कि बिना कंप्यूटर आप लगाए भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसकी कटअप इतनी अधिक जाती है कि गरीब विद्यार्थी, जो कि गरीब विद्यार्थी ना कहेंगे, जो थोड़े से कमजोर विद्यार्थी हैं, उसको पास करना उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए कि सारे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो एकदम लगाना है। तो आप लगता होगा गुरुजी कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो मेरे पास है नहीं, तो हम कैसे लगाएं? तो इसके लिए हम बताते हैं, और अगर है कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो उसको भी लगाना है। तो कैसे लगाना है, थोड़ा सा रुको रुको। तो हमने बता रहा था कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में। तो कुछ बच्चे जो पहले से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जिनके पास है वो भी लगा देना, जो भी है आपके पास लगा देना। लेकिन एक सबसे पहला बात है कि चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना कि वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट सही है कि नहीं। अभी तो तुम्हारा खराब सर्टिफिकेट है, मतलब फर्जरी सर्टिफिकेट है या अच्छे सर्टिफिकेट है, ये अभी आपको पता नहीं चलेगा। पता चलेगा तब जब आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी, वेरिफिकेशन में पहुंचेगा, तब वहां पता चलेगा कि गुरुजी मेरा कंप्यूटर सर्टिफिकेट सही है या नहीं। तो सही सर्टिफिकेट कौन सा है, सही गलत सर्टिफिकेट कौन सा है, इस पर पहले हम इस बात को आपको समझाते कि खराब मतलब फर्जर कौन है। फर्जर भी हम ना कहेंगे, कंप्यूटर का भी बहुत सारा नियम है, उस नियम को हम आपको नहीं बता पाएंगे उतना छोटा से वीडियो में, बट इतना तो बता देंगे कि जो हमने अभी कह रहे वही सर्टिफिकेट लगाना है और वही सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहेगा। जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्टिफिकेट, क्योंकि हमने बताएंगे कि हम भी आपको सर्टिफिकेट कहीं से नहीं, कहीं सी संस्था से हम अच्छे जुड़े हैं, जो संस्था बहुत अच्छे सर्टिफिकेट देती है, ऑथेंटिक उससे नौकरी कर रहे हैं। और आपके पास भी अगर इस तरह का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं। और ये नहीं है तो एकदम तुमसे हाथ जोड़ के बात करते हैं, बाबू 600 500 1000 1200 1500 रुपया के तेरा में तो अपनी जिंदगी को मत बर्बाद कर देना। क्योंकि अभी तो लगेगा कि नहीं मास्टर वारे बकवास कर लो, एक रो लागो तनी मनी मिलतो कंप्यूटर सर्टिफिकेट बेचला से, इसीलिए फोन करके हमको मैसेज मतलब वो वीडियो बना के बोल रहा है। ऐसा मेरा कभी मकसद नहीं सुना। हमारा 400 में ही हमारे रोटी बहुत अच्छा चल रहा है, और जब बड़ी पैसा का जरूरत होता तो हमारे शेर बहादुर बहुत सारे सफलता ले चुके हैं। 10-10 हजार ही मांगेंगे तो हमारी समस्या हो जाएगी। तुमसे हमको पैसा कमाना नहीं है, बट जहां भी तुमको ऐसे ऑथेंटिक सर्टिफिकेट लगे वही लगाना, और अगर नहीं है तो मत लगाना, हाथ जोड़ के कहते हैं ना। अभी तो तुमको लगेगा मजा, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो बड़ी पछताना पड़ेगा। रही बात कि तेज विद्यार्थी और कमजोर विद्यार्थी, बबुआ तेज हो या कमजोर हो, दोनों विद्यार्थी कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लगा ही देना, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि तुम्हारा खूब ज्यादा ही नंबर आ जाएगा, और कमजोर विद्यार्थी भी ये कंफर्म नहीं है कि तुम्हारा कम ही नंबर आएगा। क्योंकि 90 क्या हमने बता दिया ना कि इसमें जो पोस्ट है भू राजस्व कर्मचारी, मलेरिया विभाग, पंचायत सचिव, ये एक दो और पोस्ट है जिसमें नहीं कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगाओगे तब पर भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी हम कंप्यूटर में दिखाएंगे, आओ तुम देख लो पहले, आकर आओ इधर लेके आओ कैमरा में, यहाँ पे तुम देखो, इधर लेके आओ, इधर दिखाओ, कम बढ़िया से दिखाओ। यहाँ पे देखना है कि यहाँ से स्टार्ट होती है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा सा काटो, बंद करो। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बीएसएससी में अमूमन जो तुम्हारा पोस्ट है यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, और कम से कम 92 पोस्ट है, 92 प्लस। चूंकि नई बहाली फिर से इसमें ऐड किया गया है तो बहुत सारे पोस्टों का
इसमें जोड़ा गया है। टोटल जो है, टोटल आपका यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं अंत में जो है आपका अंत में टोटल बहाली जो है, टोटल आपका 94 बहाली, यहाँ पे देखिए 94 पोस्ट है, 94 दिख रहा है ना, 94। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम यहाँ आते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं हम, यहाँ पे ये देखो, थोड़ा सा समय देना, तुम लोग इग्नोर नहीं करना, सारी चीज को समझ लेना, ऐसे हम वीडियो नहीं बनाते हैं, तुम्हारे लाइफ के लिए वीडियो है। और जहां बबुआ तुम थोड़ा मिस्टेक अभी किया ना, बाद में तुम इतना पछताओगे ना, आओगे हमारे पास तो थोड़ा बढ़िया से हम क्लास उस समय ले लेंगे। इसलिए वीडियो को बढ़िया से देख लेना, उसके बाद ही फॉर्म भरना। देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए है, देखो यहाँ पे पद विभाग दिया है, निम्न वर्गीय लिपि, निम्न लिपि, बहुत सारे ऐसा पोस्ट यहाँ पे है। और यहाँ विभाग का नाम दिया, किस विभाग में जॉब करोगे। ये लेवल, वेतन लेवल है, सब लेवल 2 का है। यहाँ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और एगो तकनीकी योग्यता, तकनीकी मतलब कुछ एक्स्ट्रा, एगो अवांछनीय, ये है तो ठीक है, ना है तो भी ठीक है। इसका बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे समझो अब, न्यूनतम योग्यता में इंटरमीडिएट या समकक्ष, इंटरमीडिएट या समकक्ष, इंटरमीडिएट या समकक्ष, इंटरमीडिएट या समकक्ष, बस यहीं से आपको यहां तक मिलेगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे आओगे, यानी 6 से 7 पोस्ट हमने बताया जिसमें, लेकिन इधर देखना, इसमें सब में टाइपिंग मांगा है। अब यहां से जैसे आ जाएगा तो खुद देखो क्या है, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, टंकिंग होना चाहिए। मतलब इस बात, इधर तुम जितना देखो इंटरमीडिएट समकक्ष, लेकिन इधर जितना भी देखेगा सब में तुम्हारा मिलेगा। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर दो, बड़ा हो जाए, हाँ देखो ये जितना भी इधर पोस्ट है सब में तुम्हारा दिख रहा है, वहां पे जितना भी पोस्ट है सब देखो, कंप्यूटर टंकन ज्ञान, देखो सब में वही मिलेगा, देख लो। कुछ कुछ पोस्ट है जिसमें देखो कंप्यूटर पोस्टिंग, कंप्यूटर संचालन के ज्ञान होना चाहिए। मतलब तुम देखते जाओ, देखते जाओ, हम दिखाते जाते हैं, सब में कंप्यूटर सर्टिफिकेट, सब में कंप्यूटर ज्ञान, सब में कंप्यूटर ज्ञान, सब में कंप्यूटर ज्ञान, सब में कंप्यूटर ज्ञान, जितने भी देखेगा ना, जब चलते चलेगा सभी में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट का ज्ञान अति जरूरी मान रहा है। तो अब यहां से कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा आ जाओ मेरे पास, यहां से मेरा कहने का मतलब ये है, थोड़ा करीब ही रखना इधर सिस्टम, कि अगर तुम कंप्यूटर के सर्टिफिकेट लगा देते हो तो तुमको कितनी बड़ी फायदा होगा। और अभी से ही जो बच्चे हैं बढ़िया से पढ़ रहे हैं, पढ़ना भी, अरे बिना तैयारी के तो तुम्हारा होगा नहीं, तैयारी जैसे करो, हम तुमको तैयारी करने के लिए नहीं बुलाएंगे, क्योंकि चका का बच्चा समझता है कौन पढ़ने वाला कौन ना पढ़ने वाला, वो हमारा लगले है बच्चा, और वो हमारा रिजल्ट देगा। तुमसे ये कहना है हमको कि अभी बढ़िया से फॉर्म भर दो, नया बच्चा, पुराना बच्चा भर दिए वो अलग है, नया बच्चा जो है फॉर्म अच्छे से भरो, और अभी से, पुराना हो या फिर नया से, तुमको अगर सिर्फ बीएसएससी का ही भूत चढ़ा कि नहीं सर हमको सिर्फ बीएसएससी का ही क्लास करना है, बीएसएससी में ही नौकरी जाना है, तो उधर सेट भी प्रैक्टिस करो, जो मेरी क्लास चलते हैं, जो लोकल हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, संडे संडे को टेस्ट भी देने आओ, क्योंकि हम सब अब बीएसएससी के लेवल का टेस्ट लेंगे। और रही बात कंप्यूटर वाला, तो ज्ञान के बारे में, कंप्यूटर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, सर्टिफिकेट अभी है तुम्हारे पास अप्रूवल, तो अब तुम सर्टिफिकेट लगा दो, और लगा के हर दिन तुमको घर में ही अभी एक कीपैड ले लो, मोबाइल से भी टाइपिंग हो जाता है, टाइपिंग कर दो। अगर तुम्हारे टाइपिंग अच्छे हो जाएगी, आने वाले सब, अभी तुरंत एग्जाम लेगा ना, मेंस पीटी लेते लेते समय लग जाएगा, 6-7 महीना तो लग ही जाएगा, उतने में तुम्हारा टाइपिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। जो बच्चे को कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगा देगा, अमूमन तुमको बताते हैं, बिलीव तो नहीं करेगा, अगर तुम्हारे 150 नंबर का 150 नंबर का मेंस रहेगा, मेंस का ही मेरिट बनेगा, अगर तुम्हारा 90 से प्लस, 80 प्लस, 70 प्लस तक भी रहेगा ना, और टाइपिंग तुम्हारे अच्छे रहेगा, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो सर अब यहाँ सवाल उठता है कि गुरुजी सर्टिफिकेटवा कैसे जांच किया जाए कि कौन मेरा ओरिजिनल है और कौन मेरा डुप्लीकेट है, तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज कैमरा मैन थोड़ा सा इधर देखो, खराब सर्टिफिकेट बाबू तो हमारे पास है नहीं, जो अच्छा है वही हम तुमको बता रहे हैं। इसके बाद तुम्हारे पास जैसे सर्टिफिकेट होंगे, या जिस सर के यहाँ लेंगे सर्टिफिकेट, उनसे ये 2 सवाल तो एकदम करके ही लेना। हम ना कहते कि मेरे पास ही लेना, हम ना कहेंगे कि ये ही लेना, क्योंकि हमारे भी किसी से लिंकेज है। हमने उसको एक लाइन में कह दिया कि हमारे बच्चा को जितने भी सर्टिफिकेट दोगे ना, एकदम ऑथेंटिक होना चाहिए, और अगर गड़बड़ करेगा तो तू भैया बड़ी पिटाएगा। तो इस कारण से मतलब बता दिए हम, बड़ी गड़बड़ होगा, पिटाएगा कि पिटवे करेंगे ना। विद्यार्थी जब हमारे इतना संघर्ष करके नौकरी ले लेगा, अंत में जाके अगर उसका कहीं छोटका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट तुम कंप्यूटर वाला लगा के उसका लाइफ को बर्बाद करेंगे, तो छोड़ने वाले हम नहीं है, विद्यार्थी छोड़ देगा अलग बात है,
हम नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये करता है। तो देखो सर्टिफिकेट को कैसे वेरीफाई करें, इसके लिए तुमको बताते हैं। किसी विद्यार्थी के मेरे पास सर्टिफिकेट है, आ जाए यहाँ कैमरामैन दिखाते हैं। देखो ये है तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा इसको इसको देखना है, ये मार्कशीट है, ये सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखो गौर करना है, दिख रहा है उधर में। देखो इसमें क्या चेक करना है, तो देखो यहाँ पे, यहाँ सबसे पहले गौर करना है, यहाँ जो चीज है ना, यहाँ सबसे पहले चीज को देखना है। इसका थोड़ा जूम करो, हो रहा जूम, देख रहा है? हाँ, ये चीज को देख लेना, CIN नंबर सर्टिफिकेट में होना अति जरूरी है। जो भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट तुमको देगा, उनको कहना कि हमको CIN नंबर एकदम होना अति जरूरी है, क्योंकि CIN नंबर होना जरूरी है कि यही कॉलेज, इस संस्था को वेरीफाई करता है। ये CIN नंबर से कोई भी संस्था चलता है उसको टैक्स देता है, और करता क्या है ना कि CIN नंबर नहीं होने के कारण कोई सरकार का टैक्स नहीं देता, तो उस संस्था का अप्रूवल नहीं मिलता है। जिस कारण से तुम्हारा जब वेरिफिकेशन होगा, आइए वेरिफिकेशन करने के लिए इस संस्था पहुंचेगा, तो बोलेगा इस संस्था तो मेरा आज से 3 साल पहले बंद हो गया था, और 3 साल पहले संस्था बंद हो गया, कंप्यूटर वाला जो है वो संचालन वो कंप्यूटर बेच रहा है। तो इस सब चीज से बचना, क्योंकि वेरिफिकेशन तुम्हारे घर नहीं आएगा, वेरिफिकेशन यहाँ जाएगा। मैट्रिक वाला वेरिफिकेशन तुम्हारे घर नहीं, स्कूल जाता है, स्कूल के बाद में डायरेक्ट बोर्ड जाता है, बिहार बोर्ड, वहां जाके चेक करता है क्या ये सही है कि नहीं है, समझ गया ना। और उस समय तुमको अगर गलत पा गया तो बाबू तुरंत तुम्हारा जो नौकरी से निष्कासित नहीं करता है। निष्कासित कब करेगा, जब तुम्हारा 2 साल हो जाएगा, तब नौकरी से वंचनीय कर देगा, मतलब निकाल देगा, जो कि नोटिस में दिया हुआ है। बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए पूरा नोटिस तुमको पढ़ के यहाँ नहीं दिखा रहे। तो सबसे पहला ड्यूटी है इधर कि तुमको सबसे पहले CIN नंबर को चेक कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले ड्यूटी इसी को चेक करना, क्योंकि कुछ मास्टर ऐसा होगा जो तुमको ये बुड़बक बनाएगा कि यहाँ देखो ये, बल ये स्कैन करो, जैसे हम तुमको दिखा रहे हैं। खोलो रे बाबू इसको, बंद किया। तब देखो अब तुमको एक कंप्यूटर 2 तरह के बोले, एक तो इसमें क्या होना चाहिए, इधर आ जाओ सामने। एक तो तुमको यहाँ CIN नंबर को चेक कर लेना है। दूसरा जो चेक करना, सबसे पहले तो यही चेक करना। हम जो अभी जो तुमको लाइव प्रूव करके दिखा रहे हैं, ये चेक नहीं करना। ये सब वाला में भी रहता है, लेकिन बहुत में CIN नंबर नहीं रहता है। और CIN नंबर का मतलब है कि ये संस्था बहुत पुराना है। जो भी संस्था जिसमें CIN नंबर रहेगा वो बहुत पुराने सर्टिफिकेट है, वो बढ़िया है। जैसे बिहार बोर्ड अलग चीज है और बिहार सांस्कृतिक बोर्ड अलग चीज है। सबसे पुराना बिहार बोर्ड है ना, तो इसलिए बिहार बोर्ड के ही जैसे इसका, अगर जिसका CIN नंबर है वो पुराना इंस्टीट्यूट है, पुराना संस्था है, उसका वैलिड है। और जो नया वाला में CIN नंबर नहीं देता। कोई भी कंप्यूटर संस्था जो चलाते हैं 10 साल रनिंग करने के बाद ही उसको CIN नंबर दिया जाता है, समझ गया ना। लेकिन इसलिए बोले सबसे इंपॉर्टेंट है कि CIN नंबर होना चाहिए। उसके बाद में कोई कंप्यूटर वाला ये तुमको स्कैन करके दिखाएगा, जो हम भी दिखा रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं ये भी स्कैन नहीं होता, तो एकदम फोर्जरी है, समझ गया ना। तो देखो इसको क्या करना है कि तुम गूगल में जाओगे और इसको स्कैन करेगा, जैसे हम तुमको लाइव में दिखा रहे हैं। स्कैन मतलब यहाँ पे हम पुट कर दिए, इसको हम क्लिक किए तो ये ले जाएगा महर्षि दयानंद, ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट का ये संस्था है, उस साइड पे हमको ले लिया। अब वहां पे ले जाने के बाद में खुल गया ना। अब खुल गया तो इसको क्या करना है, देखो यहाँ पूरा साइड आ गया, इसका तुम्हारे पास भी आ जाएगा। इसमें करना क्या है कि इसमें जो है यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। किसी विद्यार्थी का है, हम इसको डालते हैं M, उसके बाद E, एकदम तुम सारे चीज को पहले वेरीफाई कर लेना तभी जाना। उसका देखो ये है, इसको सर्च कर देना है। सर्च जैसे करेगा तो ये पूरा डिटेल्स इसका यहाँ पे सामने खुल के आ जाएगी, नाम से लेके फोटो टोटो तक सारे चीज तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। यानी जितने भी यहाँ चीज है सारे चीज यहाँ पे आ जाएगा। ये तुम्हारा एक तरीका ये हो गया जांच करने के। लेकिन ये सब बहुत लोग में नहीं भी आ रहा है, और आ रहा है, इसका बहुत मायने नहीं रखता। सबसे ज्यादा मायने तुमको जो रखेगा वो ये रखेगा। देखो प्यार से एक बार फिर से दिखा रहे हैं, ये CIN नंबर रहना अति जरूरी है। कान तुम खोल के सुनना, और खासकर हमारे विद्यार्थी, जो हमारे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, वो तो एकदम से एकदम ये वेरीफाई करके ही लगाना सर्टिफिकेट। नया वाला बच्चा जो पुराना लगा दिया है, जो पुराना भर दिया, उसका तो कोई बात नहीं, क्योंकि उस समय भी सारे बच्चों को हमने कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगवा के और ऑथेंटिक। और इसमें इस देखो ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट पर तुमको लगता होगा गुरु जी तो आप इस पर इतना क्यों बिलीव करते हैं। हम इस पर इसलिए ज्यादा बिलीव करते हैं, सुना कि इससे सरकारी नौकरी बिहार सरकार में कर रहा है हमारे ही घर के लोग, तो इसमें ज्यादा बिलीव है ना। ये नहीं है कि हाँ बाकी सब गंदा है, सब ठीक है।
सब में तुम CIN नंबर तो एकदम कंफर्म है कि तुम उसको चेक कर लेना। इसमें हमको ज्यादा इसलिए बिलीव है, इसमें से नौकरी कर रहा विद्यार्थी, तो इसमें ज्यादा सा वैल्यू है, सही है ना। तो इस पर तुम देख लेना, कहीं भी तुमको अगर सर्टिफिकेट मिलता है तो CIN नंबर एकदम जरूरी है। सोना देख के ही ले आना। इसका वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि मेरे बच्चा कोई भी नरक में ना जाए। अब तो ये ना मत समझना कि गुरुजी उधर KYP वाला जो किए हैं वो लगा देना, ये सुना वो तो एकदम गंदा है, उसको तो लगाना ही नहीं, क्योंकि यहाँ नोटिस में लिख दिया है जो भी सर्टिफिकेट लगाना है वो 6 महीना का कोर्स होना चाहिए, समझ गया ना। और कितना दिन का दिया है, वो 3 महीना का कोर्स है, वो नहीं काम चलेगा एकदम, उसको तो लगाना ही नहीं है, सबसे पहले बात है ना। वो एकदम गंदी है, उसको नहीं लगाना। जो भी लगाना है 6 महीना का कोर्स, या DCA या ADCA या टेली, क्योंकि हमारे पास जो विद्यार्थी को हम सर्टिफिकेट दिए सबको ADCA के दिए हैं, 3 माह का कोर्स दिया। हाँ, कंप्यूटर सर्टिफिकेट के साथ साथ टाइपिंग वाला भी लगाना अति जरूरी है, क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसा है ना जिसमें टाइपिंग है, किसी में कंप्यूटर सर्टिफिकेट लिया है, किसी में टाइपिंग नहीं लिया है। और अगर हम टाइपिंग वाला ही सर्टिफिकेट, कंप्यूटर वाला, मतलब जितने भी क्राइटेरिया फुलफिल करना है सारे करके भर देंगे फॉर्म, तो आने वाला सारे जो 92 पोस्ट है, 94 पोस्ट है, सभी पोस्ट के लिए हम क्वालिफाइड हो जाएंगे। भाई जिसमें मेरा टाइपिंग अच्छा रहेगा हम करेंगे, मेरा नौकरी हो जाएगा। अगर मेरा टाइपिंग अच्छा नहीं रहेगा तो अच्छे नंबर रहेगा तो अच्छे पोस्ट पे मेरा ये हो जाएगा। लेकिन अभी तो लगाना बहुत जरूरी है। और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में बताना, मेरा नंबर भी तुम्हारे पास होगा, उसमें फोन करके तुम समझ लेना। चलो नव्यो, नमस्कार।